आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। 14 नवंबर को रिजल्ट है, काउंटिंग शुरू होगी। 8 बजे से सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। गहमा गहमी का तो समय होगा ही। सभी को 14 तारीख का इंतजार है और टेंशन जो है, नेताओं में टेंशन बढ़ गई है। महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार बहुत ही ज़्यादा और बेहतर चुनाव हुए हैं, तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। और उधर एनडीए ने भी ये दावा किया है कि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही कहा जाए कि बेहतर एक तरह से काउंटिंग में रिजल्ट आएगा जब उसके बाद एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए ने अपनी ओर से दावा किया है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम सबसे पहले आपको महागठबंधन के नेताओं की बातें सुनाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। 14 तारीख को जो काउंटिंग होगा उसके बाद तो जो रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले जो सरगर्मी बढ़ी हुई है जिसे कहते हैं, और टेंशन बढ़ा हुआ है, हम सबसे पहले महागठबंधन के नेताओं के बयान सुनते हैं। देखिए, ये बिल्कुल विरोधाभास है कि यदि बम्पर वोटिंग हो और इतनी वोटिंग तो ये परिवर्तन के लिए ही होता है। और बिहार में तो ऐतिहासिक वोटिंग हुआ है, तो ये निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। भगवान ने 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगली बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे। और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा हो। सीमांचल में 6 मैक्सिमम, एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में मैक्सिमम। तो 24 में 8 जीता, बताओ अब वोट का परसेंटेज कब आगे बढ़ा 9%। पहले तो 0.3% वोट का परसेंटेज कम हुआ 69 लाख के बाद। और उसके बाद जो गुस्सा था जीएनजी में, यूथ में, उसकी लाइन देख लो। और जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हो कि हर विधानसभा में हमने 10,000 महिला को 10-10 हजार रुपया दिया। आप सीधा गिन लेते हो, 1 करोड़ महिला को गुना कर देते हो 230 से और कह देते हो बाहर। मतलब मुसलमान की महिलाएं, अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं, यादवों की महिलाएं आपको 10,000 रुपये पर वोट दे दी। और 80% वोट कास्ट हुआ कस्बा में हमारा, 80%। और लगभग 79 किशनगंज में हुआ, अररिया हुआ। तो वोट कास्ट बढ़ा, 9% बढ़ा कम। जब हम सीमांचल और कोसी उस इलाके में गए तब वोट परसेंटेज बढ़ा। पहले तो वोट परसेंटेज घटा। तो वो वोट परसेंटेज किसका है? जीएनजी जो गुस्सा में वोट दिया, वो वोट परसेंटेज किसका है? अब जरा हमें बताओ। तो भैया, आप जो बैठे बैठे है, एग्जैक्ट पोल क्या होगा वो तो देखोगे ना भाई। हाँ, अगले बार भी 9 सीट जबरदस्ती जीत के आपने सरकार बनाई। अब चोरी करके ही 2,000, 3,000, 500, 1,000 वोट को फिर से आप सत्ता के द्वारा दुरुपयोग करिएगा, वो तो बिल्कुल अलग बात। वो सत्ता है तो आप नंगा खेल खेल लेते हैं, लेकिन जनता के बदौलत तो आपके पास कुछ भी नहीं है। बदलाव हमें दिखा है। मैंने जितना बिहार का दौरा और मोटरसाइकिल से, मैं तो कह रहा हूँ, जितना मैंने देखा उसमें बदलाव। इस बार न्यू जनरेशन जो है वो बदलाव चाहता है। आप इसको समझिए। देखिए, अभी तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 14 तारीख के परिणाम की। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो वोट चोरी हुई है उसका बहुत ही व्यापक असर इस चुनाव पे पड़ेगा। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 80 लाख वोट बिहार में चोरी हुए हैं। 80 लाख मतदाता वोट देने से वंचित हुए हैं। 8 करोड़ 22 लाख की आबादी है 18 साल के ऊपर के लोगों की, और मात्र 7 करोड़ 42 लाख लोग मतदाता सूची में दर्ज हैं। और हमने देखा कि चुनाव के पहले किस तरीके से मरे हुए लोगों का साइन करके फॉर्म जमा किए जा रहे थे। जिंदा लोग जो आए नहीं उनके साइन करके फॉर्म जमा किया जा रहा था। तो इस तरह से घोटाला सामने आया है।
और इसमें ज्ञानेश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी शामिल है। तो इसका चुनाव के परिणाम पर निश्चित रूप से असर देखने को मिलेगा। बाकी 14 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए। तो जो रिक्शामान जो है बेचारा नहीं पढ़ पाया, जो मजदूर नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश से, इन लोगों के गुनाहों के कारण, तो वो भारतीय नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। वो वाटर घोटाला करने वाले चोर हेमंत विश्व शर्मा से ज्यादा देशभक्त है मेरी निगाहों में। तो ये कौन सी बात हुई? एक एक मजदूर है, उसको संस्कृत का श्लोक नहीं आता, तो आप कह दोगे हिंदू नहीं है? ये कौन सी बात हुई? एक किसान है, उसको नहीं आता पढ़ना वंदे मातरम, तो वो देशभक्त नहीं है? तुम भारत माता की जय लगा के अडानी के हाथों में देश बेच रहे हो, तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए इस देश के लोगों को? देखिए, बिहार चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हर चौक चौराहों पर, बिहार में हर चौक चौराहों पर ये चर्चाएं हो रही है कि कल के रिजल्ट में, कल की काउंटिंग में किसका पलड़ा भारी होगा, कौन सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग महागठबंधन के नेताओं को सुने और अब एनडीए नेताओं के बयान भी चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है और टेंशन कितनी बड़ी है। जनता पे हमको भरोसा है, जनता पे उम्मीद है। चुनाव जनता के आशीर्वाद से हम लोग लड़े हैं और जनता का मैंडेट अगर उस दिशा में आता है तो निश्चित रूप से बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। एग्जिट पोल के पहले ही ये तय हो गया था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी और उसके अनुसार आया रिजल्ट। रिजल्ट के पहले ही लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार हम एनडीए को वोट करेंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, उनकी और उनके साथियों की हार पक्की है। खुद राघोपुर से भी तेजस्वी जी चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए लगातार आरोपों प्रत्यारोपों के जरिए वो मतगणना के बाद जब नतीजे आएंगे तो फिर बहाने जो वो लगातार ढूंढते रहे हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से फिर बताएंगे कि हम तो पहले भी बोल रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन दरअसल जो बिहार का ये पूरा का पूरा चुनावी परिदृश्य था, एक विकास परक एजेंडे को लेकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए मतदाताओं के समक्ष गई। मतदाताओं ने हमारा भरोसा इसलिए किया कि उन्होंने बिहार में काम होते हुए देखा, चमचमाती सड़कें देखी, अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था देखी, जिस तरह से पुल पुलिये और महासेतुओं का जाल बिछा, नौकरियां, रोजगार और जीविका दीदियों ने जो काम किया, और फिर हर परिवार के महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजे गए, जो उनके उद्यमी होने की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। तो एक उम्मीदों का वातावरण बनता चला गया और मुकाबले में रटे रटाए अविश्वसनीय वायदों के जरिए तेजस्वी जी उम्मीद पैदा नहीं कर पाए। लोगों ने भरोसा इसलिए नहीं किया कि अवसर उन्हें भी मिला था। उनकी पार्टी को 90 से 2005 बिहार में हुकूमत करने का जनादेश बिहार की जनता ने दिया था, लेकिन वो काला दौर कभी भी लोग वापस होते हुए नहीं देखना चाहते हैं और यही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनती दिख रही है। चल रहा है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिली है, पार्टी का संगठन, साथ साथ मतलब न्यूज चैनलों से समाचार जो आ रही है, बहुत साफ आ रहा है कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। कल रिजल्ट आने के बाद सरकार बनेगी एनडीए। कल बिहार में काउंटिंग है, रिजल्ट है और उसको लेकर जो टेंशन बढ़ी हुई है नेताओं में, आज का दिन बड़ा भारी गुजर रहा है कि कल क्या कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मन में क्या था पहले चरण में या दूसरे चरण में क्या था, उसका रिजल्ट जो है कल निकलेगा और कल की पूरी तरह से तैयारी हो गई है। चाहे महागठबंधन की ओर से कहा जाए तो पूरी तरह से जो मिष्ठान और लड्डू बनने शुरू हो गए हैं और एनडीए की तरफ से भी बनने शुरू हो गए हैं। हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाए
कि किस तरह से तैयारियां की जा रही है। सभी अभी भी सभी अपने दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, अपनी अपनी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन कल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होगा। क्या नीतीश सरकार इस बार नहीं रहेंगे, पूरी तरह से बदलाव होगा, या फिर कोई कहा जाए कि बहुत ही बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, या महागठबंधन की तरफ से कोई मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे जो घोषित किए गए हैं, या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये अब जनता पूरी तरह से तय कर ही ली है। अब बस पिटारा खुलेगा, 14 नवंबर को पिटारा खुलेगा, और उसके बाद क्या कुछ होगा बिहार के लिए वो सब धीरे धीरे पता चलेगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।